और उसका उदाहरण है। उदाहरण है एक का 1 नंबर बन गया है कल के, और 1 का 2 नंबर है। उदाहरण 1 का 2 नंबर है। इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग किसी घर कोई लगाया है, और पेज नंबर है 79। चैनल है हमारा वीडियो वाला, इस पर पूरा मैथ पढ़ाई हो रहा है 10वां क्लास का। और इसमें क्वेश्चन नंबर उदाहरण 1 का 4.1 का उदाहरण 1 है, 1 नंबर बन चुका है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कोई कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग वह होता है जो घर में घर परिवार के सभी लोग मिल करके कुटीर उद्योग काम करते हैं। जैसे दिया बनाने का हो गया, अगरबत्ती बनाने का हो गया, कुटीर उद्योग जो घर में सभी कोई मिल करके, जैसे दिया बनाता है तो कोई दिया बना रहा है, और कोई दिया को जाकर सुखवा रहा है। बर्तन जो बनाता है मिट्टी का बर्तन, और कोई या तो मूर्ति बना रहा है अगर, तो भी जब सुखवाना रहता है, किसी को पेंट करना रहता है, ये सब कुटीर उद्योग का रहता है। कुटीर उद्योग में कह रहा है कि एक दिन में कोई व्यक्ति जो है कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, यानी खिलौना निर्माण करता है, उसके बारे में निकालना है कितना खिलौना निर्माण करता है। और एक खिलौना का दाम 55 में से जितना खिलौना निर्माण हो रहा है उतना घटाने पर उसका कीमत निकल रहा है। और बता रहा है कि कुल निर्माण लागत एक दिन में जितना बन गया खिलौना, वो पूरा निर्माण लागत उसका 750 रुपया बता रहा है। तो इसमें कह रहा है कौन कि बताइए कि उसमें एक दिन में कितना खिलौना का निर्माण हुआ और एक खिलौना का लागत कितना रुपया हुआ। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, और एक खिलौना का मूल्य लागत अगर 55 माइनस x है, उसमें 55 में से 1 हटा लेंगे, जो खिलौना जितना बना उतना एक खिलौना का दाम निकलेगा। अभी दोनों में जब गुना करेंगे, खिलौना का दाम निकल गया है और कितना खिलौना बना है, x बना है, तो दोनों में गुना करेंगे तो उसका निर्माण लागत 750 हो रहा है। अब इसमें हम गुना करेंगे, x में 55 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55x, और प्लस x में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 750 है। अब माइनस x है, जब बराबर के उधर जाएगा, देखिए भेज रहे हैं हम उधर बराबर के, लेकिन लिखेंगे इधर। ऐसा है कि जैसे कोई मान लो बॉक्सिंग में लड़ाई झगड़ा दिखाता है, मुक्का मारता है लाठी से, तो वैसे ही हम सिस्टम है, भेज रहे हैं उधर लेकिन लिखेंगे इधर, ताकि बनाना आप लोग आसान रहेगा, ना तो बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस x स्क्वायर भेज रहे हैं उधर, लेकिन लिखेंगे इधर x स्क्वायर, और प्लस 55x के बराबर के राइट साइड में जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस 55x हो जाएगा। और इधर तो इधर है ये, तो इधर लिखेंगे 750, इधर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बराबर जब इधर 0 आ रहा था तो हम बराबर उधर 0 लिख दिए हैं। अब ये मेरा द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया है। इस द्विघात समीकरण का हल अगर कहेगा कि बीजगणितीय समीकरण तक ही बनावे तो इतना बनकर आंसर तैयार हो गया है। लेकिन अब कह रहे हैं कि इसका निर्माण लागत बताना है, एक खिलौना का लागत कितना हुआ और एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना हुआ। तो इसको हल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का प्रथम पद, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये तृतीय पद है। तो प्रथम पद और अंतिम पद में इस प्रकार से गुणा करते हैं कि उसका गुणनफल, देखिए x स्क्वायर में प्लस 750 में जब गुणा करेंगे तो पहले प्लस और प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर में 750 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 750 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद माइनस 55x आवे और गुना करने के बाद 750 आए, ऐसा इसको डिवाइड करना है, तोड़ना है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको बताएं कि हम इसको तोड़ने के लिए हम 750 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे इस तरह से। जैसे इसको काट दे रहे हैं 2 से, तो 2 से यही 6, और फिर इसको 2 कटे 14, 1 से 15 हो जाएगा, तो और फिर ये 2 बचे 10। अब कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 गुना 6 और 3 बचे 15। अभी भी 3 से नहीं कटेगा, अभी 5 से कटेगा, 5 गुना 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा, तो ये 5 से कट देना है, 5 25। अब इसको 2 का जोड़ा बनाना है गुना करके, किस तरह से, तो 2 3 6, 6 5 30, हमको देखना है 55 लाना है, तो 2 3 6, 6 5 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं 55 ना 25, 5 25। देखिए तो 30 में और 25 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा,
55 आ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 30 और एक तरफ लिखेंगे 25 और दोनों में एक्स लगा दे रहे हैं और दोनों में प्लस का साइन रहेगा, तब ना जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, गुणा करने के बाद 750 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर साइन बदलना है यहाँ पर माइनस कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 55 एक्स आएगा, लेकिन इसमें कह रहा है माइनस 55 एक्स लाना है, तो हमको करना होगा क्योंकि माइनस इसको भी और माइनस इसको भी, ताकि माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और जोड़ेंगे जब इसको माइनस माइनस जुड़ता है माइनस से साइन उतरता है, तो इसीलिए माइनस 55 एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको उतारेंगे माइनस 30 एक्स और माइनस 25 एक्स प्लस 750 लिख देंगे बराबर 0। इसी को यहाँ पर उतार देना है। ये तोड़ने वाला तरीका तो बता दिए कैसे तोड़ना है, भाज्य गुणनफल निकाल के दो का जोड़ा इस प्रकार बनाना है कि उसको जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म है और गुणा करने के बाद प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ जाए, तब माना जाएगा बस सही है, न तो गलत माना जाएगा। अब इसमें कॉमन लेना है, जो चीज दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे एक्स, तो बचेगा खाली एक्स यहाँ पे और माइनस, और जब एक्स निकल गया है यानी भागा किया है तो एक्स कट गया है, एक्स बचा है, फिर एक्स से भाग करेंगे तो बचेगा खाली 30। अब दोनों में फिर से कॉमन कौन सी ले सकते हैं, माइनस 25 ले गए हैं, तो माइनस 25 से जब भागा करेंगे एक में तो माइनस 25 कट जाएगा, खाली बचेगा एक्स। अब जब एक्स बचेगा तो इसमें देखना है कि माइनस 25 से भाग करना है 750 में, तो जो यहाँ पर हम पेयर में मिलाए थे ना बनाए थे, यही से भागा करेंगे तो समझिए 30 आएगा, तो 30 मिल बनाएंगे तो 25 75 30 आ रहा है, लेकिन प्लस में जब माइनस से भागा करेंगे तो माइनस आएगा, 25 के इकट्ठा करेंगे इतना बराबर 0। अब क्या करना है, जो दोनों में पोस्ट में, अगर मेरा ये सही है कि गलत है तो पोस्ट वाला मिलाते हैं, अगर पोस्ट वाला सही आ रहा है एक जैसा समझे कि ये सही है, जैसा नहीं आ रहा था तो समझे गलत है, आगे कटे कोई मिलाते कहीं ना कहीं गलती मिलाते, लेकिन दोनों मिल रहा है इसलिए दोनों में ये कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 30 और ये हो जाएगा एक्स और तब लिखेंगे माइनस 25 बराबर 0। अब बनाते हैं, अब हम इसको लिखेंगे अब लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0 एक बार, या लिखेंगे x माइनस 25 बराबर लिखेंगे 0। x बराबर एक बार कितना आ गया 30 और एक बार x बराबर आ गया 25। अगर यदि हम लिखते हैं यदि x बराबर 30, यहाँ पर यदि x बराबर हम 30 मानते हैं, दो आंसर है, तो यदि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 30 है तो एक खिलौना का मूल्य कितना होगा 25 रुपया होगा। तो वही यहाँ पर एक दिन लिख दिए, दिन मतलब दिन, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या या खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपया। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, रुपया में नहीं लिखते हैं, खाली लिखेंगे 30 खिलौनों की संख्या, क्योंकि रुपया में मात्रक नहीं होता है, संख्या वैसे ही लिखते हैं। इसके बाद अब एक खिलौना का मूल्य, इसको लिखना है रुपया में, एक खिलौना का मूल्य, एक खिलौना की लागत लिख देते हैं, एक खिलौना की लागत, लागत बराबर कितना लिखना है 55 में से घटा देना होगा 30 को, तो हो जाएगा 25 रुपया। एक खिलौना का लागत हो गया 25 रुपया और एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना हो गया 30। अगर यही उल्टा लिखते, अगर हम मान लेते हैं एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 25 रुपया, तो एक खिलौना की लागत कितना हो जाता 30 रुपया तक हो जाता, बदल जाता। तो यही चीज ऐसा ही हमारा फाइनल आंसर हो गया, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, यानी एक दिन में 30 खिलौना बना हुआ है, कोई मूर्ति वगैरह, और उसका एक खिलौना का लागत 25 रुपया है, और गुना करेंगे 25 में 30 से जब गुना करेंगे तो
तो 30 का निर्माण लागत 25 के 75 यूनिट हो जाएगा तो 750 आ जाएगा। इसलिए मेरा वह आंसर फाइनली सही है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चे अपने क्लास में पढ़ रहा है जो उसको शेयर करिए। थैंक यू।